श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक हमने पिछले भागों के अंतर्गत हमने द्वितीय स्कंद को पूर्ण रूप से जान लिया था और द्वितीय स्कंद के अंतर्गत श्री सुखदेव जी और परीक्षण महाराज के बीच चले हुए संभाषण को भी हमने जाना है और उसके अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षण महाराज को मुक्तियों के बारे में, सृष्टि वर्णन के बारे में, विराट स्वरूप के विभूतियों के बारे में, विराट स्वरूप के बारे में और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई, श्री महाविष्णु के सारे लीला अवतारों का संक्षेप रूप से वर्णन करते हैं और उसी के साथ वे ब्रह्मा जी को और उसी के साथ वह ब्रह्मा जी के और श्री महाविष्णु के बीच चले हुए संभाषण के बारे में और वहां पर श्री महाविष्णु उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देते हैं ना, उसके बारे में और उसी के बाद भागवत के 10 लक्षणों के बारे में वह बोलते हैं और भागवत के 10 लक्षणों के अंतर्गत परीक्षित महाराज के पूछे हुए थोड़े प्रश्नों का भी उत्तर देते हैं, लेकिन वहां पर आधे प्रश्नों का ही उत्तर दिया गया था। अब वहां से आगे आने वाले प्रश्नों का भी उन्हें उत्तर देना होगा और वो सारे उत्तर अभी द्वितीय स्कंद के समाप्त होने के बाद तृतीय स्कंद से वह सारे प्रश्नों के उत्तर आएंगे। और पिछले भाग के अंत में हमने ये भी जाना था कि शौनक जी सूत महर्षि से ऐसे पूछते हैं कि विदुर जी तो पहले मैत्रेय जी के साथ संभाषण करके वापस हस्तिनापुर आते हैं ना, वो उस समय मैत्रेय जी के साथ क्या संभाषण करते हैं वह आप हमें कृपया बताइए, क्योंकि हमें उसे सुनने में आसक्ति हो रही है। और वैसे पूछने पर सूत जी ने बोला था कि हाँ, अभी मैं बताऊंगा, आप सारे लोग ध्यान दे के सुनो। और वैसे बोलकर वह आगे बोलना प्रारंभ करते हैं और वही तृतीय स्कंद के प्रारंभ होती है। आज हम लोग तृतीय स्कंद के अंतर्गत हम सारे लोग विदुर जी और उद्धव जी के भेंट और उनके बीच जो भी संभाषण चला था उसे हम जानने वाले हैं। श्री सुखदेव जी बोलते हैं, ओ परीक्षित, तुम ध्यान दे के सुनो। पूर्व काल में जब भी श्री कृष्ण परमात्मा हस्तिनापुर को आते थे ना, तब वह राजमहल में नहीं रुकते थे, वह विदुर जी के घर में जाकर आतिथ्य स्वीकार करते थे, क्योंकि उन्हें विदुर जी इतने प्रियतम थे कि जब भी वह आते थे राजमहल के सुख भोगों को छोड़कर वह विदुर जी के घर में जाकर आतिथ्य स्वीकार करते थे। तब परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी से ऐसे पूछा, ओ ब्राह्मण, आपने जो भी बोला है वह सच ही है, लेकिन मुझे एक चीज जानने का है। विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच संभाषण हुआ था ना, वैसे मैंने कहीं पर सुना है। अगर उनके बीच कोई संभाषण हुआ है तो आप मुझे कृपया बोलिएगा, क्योंकि मुझे उसे सुनने की आसक्ति हो रही है। और उसी के साथ विदुर जी और मैत्रेय जी दोनों एक समान के ज्ञानी हैं, तो विदुर जी ने मैत्रेय जी से कौन कौन से प्रश्न पूछे होंगे, क्योंकि उनके पूछे हुए प्रश्न साधारण नहीं होंगे, वो ऐसे प्रश्न ही पूछेंगे जिसे मैत्रेय जी बहुत ही सुख रूप से आनंदित होके उत्तर दे सके। तब श्री सुखदेव जी ऐसे बोलते हैं, वो परीक्षित, तुम ध्यान दे के सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न का अवश्य उत्तर दूंगा। पूर्व काल में धृतराष्ट्र ने अपने दुष्ट पुत्रों को पालने के लिए बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की थी। उनमें से एक गलती थी पांडवों को और कुंती देवी को लाक्षा भवन में डालकर जलाने की गलती। और उसके बाद उसने फिर से गलती न मानकर दूसरी गलती की और उसने माया जुआ खिलाकर पांडवों को छल रूप से उनका राज्य उन्होंने छीन लिया। और फिर उसके बाद भी अगर वह रुके तो नहीं, अपने दुष्ट पुत्रों को पालने के लिए जब दुशासन जब दुशासन द्रौपदी को बाल खींचकर भरी सभा में लेकर आता है, तब भी वो चुपचाप बैठता है और कुछ नहीं बोलता। और वैसे वस्त्रापहरण के समय भी वह कुछ नहीं बोलता, इससे उसका पाप बहुत ही बढ़ जाता है। और उस समय महाज्ञानी विदुर जी वहां पर आके उन्हें थोड़ा नीति बोलते हैं और उस नीति को सारे महात्मा जन उसे विदुर नीति के रूप से जानते हैं। और वैसे भी विदुर जी हमेशा
धृतराष्ट्र जी को विदुर नीति बोलते हैं, लेकिन वह सुनते भी नहीं थे। अपने दुष्ट पुत्रों के ऊपर ममकार बसाकर वह उनके लिए कुछ भी करने को जा रहे थे। अगर वो सबसे बड़ा पाप हो तब भी वो करने के लिए आगे थे। उस समय वैसे विदुर जी आते हैं और वह बोलते हैं कि ओ धृतराष्ट्र, इतना नीच काम क्यों कर रहे हो। वहां पर वह एक पतिव्रता स्त्री को वह वस्त्रापहरण कर रहा है, तुम जाके रोको, वो तुम्हारा पुत्र है। तुम्हें अपने पुत्रों पर तुम्हें अपने पुत्रों को अपने बाल से काबू में लाना होगा, वरना वह ऐसे ही दुष्ट काम करते रहेंगे। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, दुर्योधन कली पुरुष के ही रूप से जन्मा है। कली पुरुष का ही एक अंश है। वह दोष, साक्षात दोष ही तुम्हारे घर में आया है। इसीलिए तुम उसे तुरंत त्याग दो और देश बहिष्करण कर दो। यही तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना तेरा पूरा वंश ही नाश हो जाएगा। ऐसे बोलते हुए समय दुष्ट चतुष्ट यानी कि शकुनी, कर्ण, दुशासन और दुर्योधन को बहुत ही क्रोध आता है और वो छिड़कने लगते हैं। अरे, इस कुटिल दासी पुत्र को किसने यहाँ पर आमंत्रित किया? इसे तो हमने आमंत्रित नहीं किया है ना। इसको किसने बुलाया यहाँ पे? ये किसके टुकड़े खा खा के जी रहा है, उसके विरुद्ध ही जा रहा है ना। ये बहुत गलत कर रहा है। ये उसके शत्रु के पक्ष के विपरीत, उसके पक्ष के विपरीत ही बोल रहा है। उसके शत्रु के पक्ष के पर्व में वो बोल रहा है। इसे तुरंत देश से बाहर निकाल दो। ऐसे वो विदुर जी को नीच नीच बोल देते हैं। वैसे बोलने पर विदुर जी को ऐसा लगा कि अरे, हो सकता है श्री कृष्ण की माया बहुत ही प्रबल होगी, इसीलिए वो मुझे अब यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे वो सोचकर अपने धनुष बाणों को राज्य के मुख्य द्वार पर ही छोड़कर वो चले जाते हैं और वो जाके सारे तीर्थों को, काषाय वस्त्र के अंदर जाके सारे तीर्थों को, जहां जहां पर भी श्री महाविष्णु अपने पैर को रख के चले हैं, जहां जहां पर भी उन्होंने प्रत्यक्ष हुआ है, जहां जहां पर भी उन्होंने अवतार लिया है, उन सारे जगहों को घूमते हुए वो चलते हैं। धृतराष्ट्र को पहले बात पे विदुर जी, जो कि साक्षात यमधर्मराज थे, वो बहुत ही पुण्य से नसीब हुए थे। लेकिन अब उनका पुण्य भी पूरा खत्म हो चुका था। इसीलिए क्या हुआ, विदुर जी भी चले गए। इससे उनको नीति देने वाले और कोई नहीं थे। इसीलिए अब उन्होंने उनके दुष्ट पुत्र दुर्योधन के आज्ञानुसार ही अब काम करते हुए युधिष्ठिर आदि सारे पांडवों को छल कपट से वनवास को भेज दिया था। और फिर राज्य भोग को 13 वर्ष बहुत ही अच्छे से, बिना किसी शोक के, बिना किसी ताप के वो बिना किसी ताप के वो आके राज भोगना लगा था। उसने ये बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। इससे कुरुक्षेत्र युद्ध भी घट गया था। वो छोड़िएगा, अब हम कथा को वापस आए तो विदुर जी अब वहां से चलते हुए सारे तीर्थों को दर्शन करते हुए गए। और वहां पर जाते ही वह कुरुजांगल देश, सारे दक्षिण भारत में रहने वाले सारे तीर्थ, उत्तर भारत में रहने वाले सारे तीर्थ, हिमालय पर्वतों में, द्वारका नगरी में, कुरुजांगल के देश में, गंगा के तट पर, सारे जगह सारे नदियां घूमते घूमते आखिर में वह यमुना तीर में रहने वाले ब्रज यानी कि मथुरा के पास आते हैं। और वहां पर आकर वह देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे उद्धव जी, जो कि श्री कृष्ण परमात्मा के बहुत ही बड़े भक्त और सबसे प्रियतम सखा थे, वो वहां पर पेड़ के नीचे बैठकर पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ही उदास थे। और वह बहुत ही दुख कर रहे थे, वह बहुत ही शोक कर रहे थे। तब विदुर जी को उद्धव जी दिखते ही उन्हें बहुत ही खुशी हुई। इससे वो वहां पर जाके पहले ही तो उन्हें उठाकर बहुत ही जोर से गले लगा लिया और उसके बाद उन्हें थोड़ी देर छोड़कर वह ऐसे पूछना प्रारंभ करते हैं, ओ उद्धव जी, आप इतने दुखित क्यों हो? आपको कुछ हुआ है क्या? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? श्री कृष्ण परमात्मा कैसे हैं? वो तो आपके परम मित्र है ना। आप उनको छोड़कर तो वैसे भी रहते भी नहीं हो, तो आप आज अकेले क्यों हो? और वो भी आप तो द्वारका में रहना चाहिए ना आपको। यहाँ पर मथुरा में आप क्या कर रहे हो?
और आप ऐसे रो क्यों रहे हो पहली बात पे। और वैसे बहुत दिन हो चुके हैं, धर्मराज युधिष्ठिर क्या कर रहे हैं? वो तो ठीक से है ना, वो क्षेम से ही है ना? वो अपने राज्य को कैसे पाल रहे हैं? क्योंकि मैंने सुना था कि उनके और कौरवों के बीच बहुत ही बड़ा युद्ध छिड़ चुका था ना, और उसके अंदर पांडव ही विजेता हुए थे। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? पांडव जन सारे लोग क्षेम से है ना? महाबली भीम कैसे हैं? वो तो अच्छे से है ना, वो क्षेम से ही तो है ना? युद्ध के अंदर उनको कुछ चोट तो नहीं लगी है ना? पांडव जन अभी क्षेम से है तो वो लोग कहाँ पर है? मुझे उनसे मिलने का है। श्री कृष्ण परमात्मा तो अर्जुन को छोड़कर रहते भी नहीं है। वो कहाँ पर है? अर्जुन जी कैसे हैं? वो तो धनुर्धारी है, गांडीवधारी है। शिव जी ने उन्हें किरात रूप में दर्शन दिया था ना, वो अब कहाँ पर है? उनका गांडीव धनुष वो जो हमेशा धारण करते हैं वो कैसा है? गांडीव धनुष की शक्ति उनमें हमेशा रहती है ना? अब वो शक्ति क्या क्षीण हो चुकी है क्या? क्या पांडव जन अभी क्षेम से है? नकुल और सहदेव कैसे हैं? और श्री कृष्ण परमात्मा के 16,000 सारे बीवियां, वो सारे लोग कैसे हैं? जाम्बवती के पुत्र सांब कैसे हैं? और श्री कृष्ण परमात्मा के अन्य पुत्र यानी कि प्रद्युम्न आदि सारे जन, वो सारे लोग कैसे हैं? मुझे ये सुनने में आया था कि यादव जन भी है ना, श्रुतसेन जी, उग्रसेन जी, ये सारे जन, वो सारे जन क्या कर रहे हैं? यादव के सारे वंश, वो सारे लोग क्या कर रहे हैं? देवकी और वसुदेव जी कैसे हैं? वो तो क्षेम से है ना? और वैसे विदुर जी ने बहुत सारे क्षेम समाचार के बारे में प्रश्न पूछे थे, और उन सारे प्रश्नों को सुनने के बाद अभी तक थोड़े से दुखित हुए उद्धव जी मानो उनके ऊपर पहाड़ी टूट गया हो, वो जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देते हैं। विदुर जी को कुछ समझ में ही नहीं आता कि वो इतना रो क्यों रहे हैं। विदुर जी को उस समय पता नहीं था कि श्री कृष्ण परमात्मा ने देह त्याग दिया था, और इसीलिए उद्धव जी वहां पर रो रहे हैं। विदुर जी उससे बेजानते, उन्हें वो पता भी नहीं था। और उस समय थोड़ी देर बाद यानी कि 2 घड़ियों बाद उद्धव जी को थोड़ा सा संसार के अंदर वह आते हैं। अभी तक वह श्री कृष्ण परमात्मा के चरण कमल के ध्यान में ही रहकर वह संसार के बारे में मानो भूल चुके थे। और थोड़ी देर बाद वो जब संसार में फिर से उतर कर आते हैं, तब वो अपने आंसुओं को बुझाकर वह विदुर जी से ऐसे बोलना प्रारंभ करते हैं। ओ विदुर जी, मैं क्या बताऊं आपको? कृष्ण के जैसे सूर्य जो कि अंधकार, जो कि अज्ञान नामी अंधकार को मिटाता है, वो अब ढल चुका है। श्री कृष्ण अब नहीं रहे, उन्होंने देह त्याग दिया है। और अभी मैं क्या बताऊं, मेरे स्वामी श्री कृष्ण परमात्मा मुझे छोड़कर चले गए हैं। मुझे इस अज्ञात संसार में अकेला छोड़कर चले गए हैं। बोलूं तो यादवों के वो भी नहीं रहे, क्योंकि वहां पर श्री कृष्ण परमात्मा के चल बसने के बाद द्वारका नगरी पे बहुत बड़ा ही तूफान आ गिरा था। और उससे क्या हुआ कि द्वारका नगरी पूरा समुन्दर के अंदर धंस गया है, और वहां पर रहने वाले बहुत सारे यादव जन तो अब नहीं बचे हैं। बहुत थोड़े जने यादव ही अभी यहाँ पर बचे हैं। थोड़े जने मथुरा में है, थोड़े जने कुरुजांगल में है। पांडव जन तो ठीक ही लगते हैं, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है। श्री कृष्ण परमात्मा के निधन के समाचार सुनने के बाद अब वे कैसे हैं मुझे भी नहीं पता है। श्री कृष्ण परमात्मा के लीलाओं को जब भी मैं सोचता हूँ, जब भी मैं उनके बारे में मनन करता हूँ, तब मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा रोना आ जाता है। श्री कृष्ण परमात्मा ने मुझे, जब वह छोटे थे तब से ही मैं उन्हें जानता हूँ। उनके साथ मैंने बहुत सारे क्रीडाएं खेली हैं। मैंने उनके साथ बहुत कुछ बातें की हैं। वो हमेशा मेरे साथ विनोद लालसा के साथ बात करते थे। वो कभी गुस्सा भी नहीं होते थे। उनका मुंह इतना कोमल है कि मैं क्या बताऊं। उनके मुखारविंद को जब भी मैं सोचता हूँ, मुझे रोना आता है और मैं उनके धाम में ही चला जाता हूँ।
यादव जन कितने ये है ना, उन्होंने तो ये भूल भी गए थे कि श्री कृष्ण परमात्मा तो एकदम श्री महाविष्णु ही है। सारे यादव जन श्री कृष्ण परमात्मा को एक श्रेष्ठ यादव ही समझ बैठे थे, और इसीलिए वह उनको किसी ज्ञान के विषय में बात नहीं करते थे। वो लोग तो अपने मूढ़ता से श्री कृष्ण परमात्मा को देवादिदेव श्री महाविष्णु वैसे ग्रहण करना ही वह भूल चुके थे। उनके साथ ही हमेशा एक मामूली इंसान के साथ जैसे वार्तालाप करते हैं वैसे ही वार्तालाप करते हुए बड़े हुए थे, और उसके लिए श्री कृष्ण परमात्मा ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा है। उनका हृदय कितना कोमल है ना, जिसे कुछ पता भी नहीं है उसे सारा ज्ञान प्राप्त कराने में मदद कर देते हैं। जैसे कि वह युद्ध के समय पर मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसे बोलते हुए अर्जुन को उन्होंने गीता का उपदेश करके कुरुक्षेत्र युद्ध को चलाया था, और उन्होंने दुर्योधन आदि सारे दुष्ट जनों को भी मार गिराया था ना। वह कितने अच्छे व्यक्ति है। ब्रह्मा के बोलने पर वह भूभार को नाश करने के लिए भूमि पर उतर कर आके सारे जनों का नाश करते हुए बड़े हुए हैं। उन्होंने तो उनका क्या ही है पता भी नहीं है मुझे। वो अजन्मा होने के बाद भी जन्म लेकर वसुदेव के यहाँ पर जन्म लेकर वो आए हैं। वो अभय प्रदाता होने के बाद भी कंस के डर से मैं ब्रज में छुपा बैठा हूँ ऐसे ही बोलते रहते थे, और वह हमेशा उनके माता पिता को ऐसा ही बोलते रहते थे। जब भी वह पूछते थे कि हमें देखने के लिए मथुरा क्यों नहीं आते थे, तब वह हमेशा ऐसे बोलते थे कि मैं कंस से बहुत डर जाता हूँ मम्मा, मैं कंस से बहुत डर जाता हूँ पापा, इसीलिए मैं ब्रज छोड़कर यहाँ पर मथुरा में मैं कभी नहीं आया। ऐसे वो बोल रहे थे। मानो मुझे उनकी लीलाएं तो कभी समझ में ही नहीं आती। वो अभय प्रदाता होकर भी वह इतने डरते क्यों थे। वह तो जन्म लेने के कुछ 3-4 दिनों बाद ही पूतना जैसी महाकाय राक्षसी को ही उन्होंने मार गिरा दिया, और उसके बाद शकटासुर को अपने पैर से ही मार गिरा दिया। उसके बाद तृणावर्त को मार गिराया, और अघासुर नाम के उस सांप को तो उन्होंने चीर कर फाड़ कर संहार कर दिया। वह तो कितने ये है ना, उन्होंने अपने मित्रों की रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए क्या क्या किया है। उन्होंने हमेशा अपने भक्तों के रक्षण में ही उन्होंने अपना पूरा समय बिताया है। जैसे कि जब इंद्र को गर्व पूरा सीने तक चढ़कर वह जब सारे ब्रज के वासी यहाँ पर सारे ब्रज के वासी यहाँ पर इंद्रदेव को छोड़कर गोवर्धन गिरी को पूजा करना प्रारंभ करते हैं, तब इंद्र जी को बहुत गुस्सा आकर वह प्रलय का तांडव ही मचा देते हैं। और उस समय श्री कृष्ण परमात्मा ने अपने सारे बंधुओं को बचाने के लिए गोवर्धन जैसे महाकाय पर्वत को एक उंगली के ऊपर उठाकर 7 दिन और 7 रात तक एक ही जगह पर रहकर ही उठाकर रखा था। और उसके लिए उन्होंने कितना श्रम पड़ा होगा। एक हाथ से वह उठाते थे, एक हाथ से वह बांसुरी गा के सारे जनों का मन शांत करते थे। और जब भी इंद्रदेव वहां पर आकर उस गोवर्धन गिरी पर सारे उल्कापिंड गिराते थे, तब वह हमेशा हर किसी व्यक्ति को ऐसा ही बोलते थे, अरे डरो मत, मैं हूं ना, मैं इस सारी चीज को देख लूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिएगा, कुछ नहीं होगा। और ऐसे वह अपने भक्त जनों को बचाने के लिए हमेशा उनको कितना भी कष्ट हो वह सह कर अपने भक्त जनों को बचाते हैं। और एक बार जब ब्रह्म को भी गर्व चढ़ गया था, तब वह उनके गर्व को उतारने के लिए सारे ब्रह्मांडों में रहने वाले सारे ब्रह्माओं को बुलाकर ले आते हैं, और उसी के साथ हमारे ब्रह्मांड के चतुर्मुखी ब्रह्मा को भी लेकर आते हैं। और वहां पर उन सारे इतने करोड़ों ब्रह्माओं को देखकर उनका भी गर्व भिन्न हो जाता है कि वो अब अकेले सृष्टिकर्ता नहीं है। वैसे उन्होंने कितने न जाने कितने लीलाएं की हैं। वैसे भी दुष्ट संहारण के लिए ही वो आए हैं। और जब वो मथुरा से उस कारागार से लेकर यहाँ पर ब्रज में नंद के घर तक आ रहे थे, तब मानो पूरे नदी ही उनके लिए मार्ग छोड़ते हुए सरक जाता है। और जब बारिश होने लगी तो वहां पर
आदिशेष जी ही आकर उन्हें एक छतरी के जैसा उन्हें देते हैं, और फिर वैसे वो यहाँ पर आकर इतने सारे जनों की संहरण करते हैं। उसके बाद वह कंस और चाणूर का भी बहुत ही अनमोल रूप से वह संहरण कर देते हैं। उसके बाद वह जय विजय के तीसरे अवतार यानी कि शिशुपाल और दंतवक्त्र को भी मार गिराते हैं। उसके बाद वह दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण और इन सारे दुष्ट कौरव जनों को मार गिराकर भूभार पूरा कम कर देते हैं। और वह उनकी लीलाएं मुझे अभी तक भी समझ पर नहीं आती। यादवों के लिए उन्होंने एक पूरा नगरी ही बसा दिया था। एक ही रात के अंदर उन्होंने उस पूरी नगरी को बसा दिया था। वो इतना बड़ा नगरी है कि मैं क्या बताऊं। वहां पर सारे यादव जन, जो भी सारे वंश के यादव जन वहां आकर रह सकते थे। उतना बड़ा स्थान था। लेकिन अब मैं क्या करूं, श्री कृष्ण परमात्मा के निधन होने के बाद अब द्वारका नगरी भी समुद्र के अंदर चल बसी है। मैं क्या करूं अब? श्री कृष्ण परमात्मा ने मुझे ठग कर वह चले गए हैं। अब मैं क्या करूं विदुर जी, आप ही मुझे कुछ सलाह दीजिए ना। मैं क्या करूं, मुझे पता भी नहीं चल रहा है। इसीलिए मैं अब यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर यमुना तीर के अंदर यहाँ पर आकर श्री कृष्ण परमात्मा के बारे में सोचते हुए मैं ऐसे चिंताक्रांत बैठा हूँ। मेरे लिए मुझे कुछ हुआ भी नहीं है। सिर्फ मैं श्री कृष्ण परमात्मा से दूर हो चुका हूँ। अब मैं इस संसार के विशालकाय समुद्र के अंदर एक कहीं पर ही टहलते हुआ एक मछली हूँ। मुझे मेरे माँ बाप यानी कि श्री महाविष्णु जो कि श्री कृष्ण के रूप में आते हैं, वो मुझे अब कहीं पर दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। मुझे उन तक पहुंचना है, यही मेरी आखिरी इच्छा है। वैसे मैं क्या करूं? इसीलिए मैं यहाँ पर बैठकर चिंताक्रांत हो गया हूँ। ऐसे उद्धव जी वहां पर विदुर जी के साथ बोलते हुए और फूट फूट कर रोना प्रारंभ कर देते हैं। दोस्तों, अभी यहाँ तक हमने ये जान लिया है कि उनके बीच में अभी ये जो संभाषण हुआ है इसे हमने जान लिया है। अभी अगले भाग में हम यह भी जानेंगे कि उद्धव जी अब विदुर जी को श्री महाविष्णु के रहने वाले यानी कि बचे कुछ लीलाओं के बारे में भी वर्णन करेंगे, और उसे हम अगले भाग में जानने वाले हैं। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।